जैसा कि आप सभी का नीट एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसके बाद जिनके एग्ज़ाम अच्छे गए उनको भी मेरी तरफ से बधाई हो, और जिनके एग्ज़ाम ख़राब गए हो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें। तो कुछ स्टूडेंट के मन में आता है कि फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन से पढ़ना है। फ़ॉरेन जाना इजी नहीं है, और फ़ॉरेन से पढ़ने की बात आती है तो सबको मन में ये रहता है कि हमें कैसे कॉलेजेस चूज करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबके साथ स्कैम होते रहता है। तो मतलब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है किसी के लिए भी, कि मैं यहाँ खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे रियलिटी पता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले तो जिनकी एवरेज स्कोर आई है नीट में, पासिंग मार्क्स हैं, अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो मैं तो एकदम बोलूँगा कि वो रुकें और अब प्रिपरेशन करें अच्छे से, और नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी रहें एग्ज़ाम देने के लिए। और जिन्हें बाहर जाके पढ़ना है तो पहले सोचते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो पहली बात तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कहाँ पे ट्रस्ट वर्दी है, और कॉलेज मॉस्को से कितना दूर है। क्योंकि मोस्टली लोग मॉस्को के पास ही रहना चाहते हैं, कॉलेज दूर लेना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी फैक्ट जान के आपको यहाँ पर आनी है। और बहुत सारी कंसल्टेंसी रहती है, किस कंसल्टेंसी के थ्रू आप आ रहे हैं उस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है। तो ये सब चीज़ जान ही कर आप बाहर आने का सोचें। और ये चीज़ तो मन में बैठा ले कि आप बाहर आए हैं तो यहाँ आकर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट कर ही के जानी है कैसे भी। तो मोस्टली स्टूडेंट का मुझसे ये सवाल रहता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं भैया, किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं तिवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं वैसे तो एडमिशन्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी सारी ब्लॉग्स घूमने के रिगार्डिंग रहती है। फिर भी मैं एज ए स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको किस कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। मे बी इसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताऊंगा, जो कॉलेजेस मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट को फर्स्ट प्रिपेयर करना चाहिए कि इस कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए। तो कॉलेजेस का नाम लिया तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको पस्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अभी न्यू ही स्टेबल हुई है 2010 में। और उसकी एवरेज फीस मतलब आपको फुल ईयर की 6 ईयर की जाती है 20,40,000 समथिंग रूबल। अब पर ईयर की आप बात करेंगे तो 3,40,000 रूबल, इसमें हॉस्टल वगैरह सारा इंक्लूड रहता है। तो आप पॉस्को में भी एडमिशन ले सकते हो, और इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, मॉस्को से इसकी दूरी है 792 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो मतलब आप मोस्टली चाहो तो 9 घंटे 26 मिनट में आप ट्रेन से जा सकते हो। तो ये भी आप एक यूनिवर्सिटी देख सकते हो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले एडमिशन लेने से पहले देख ले कि वहाँ इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ थोड़े स्टूडेंट पे भी डिपेंड करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, कि एक एवरेज बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्टल बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं बोलूँगा कि आप एडमिशन की प्रोसेस वो करें। पहले जिस कंसल्टेंसी से भी आप आ रहे हैं उससे ये पूछ ले कि उसके टोटल गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने के चांसेस कितना है, कि फिर यहाँ आने के बाद आपको प्राइवेट में रहना पड़ेगा तो आपकी भी फीस अनवर्थिट हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि ये सब चीज़ पहले क्लियर नहीं किया गया, तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद आप ऑरनबर्ग को भी ले सकते हैं, उसकी भी फीस है आपकी पर ईयर 4,90,000 रूबल, और टोटल फीस है उसकी अप्रोक्स 30 लाख तक। और यहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट अप्रोक्स 1500, मोर देन 1500 इंडियन स्टूडेंट है। और ये स्टेबल हुई आपकी 1944 में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ऑरनबर्ग के बारे में, कि ऑरनबर्ग में थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा टफ होती है। तो मैं ये प्रिफेयर करूँगा कि ऑरनबर्ग आने से पहले आप थोड़ा सोच कर आएँ। पॉस्कोप के लिए तो मैं एकदम बोलूँगा, पॉस्कोप में एकदम आँख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं, पॉस्कोप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आपकी आती है तीसरे नंबर पे पॉम यूनिवर्सिटी, पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, और इसकी फ़ीस आपको जाती है रूबल में 4,55,000 रूबल जाती है अप्रोक्स। सेकेंड ईयर से इसकी फ़ीस थोड़ी कम होने लगती है, और इसकी टोटल फ़ीस जाती है 27 लाख।
और ये मॉस्को के पास से पहली बेनिफिट ये है। अप्रोक्स ये 1400 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, लेकिन वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में ये आती है। तो मैंने पहले आपको बोला पस्कोव स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, फिर पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बताया, और उसके बाद मैंने आपको ऑरनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी। अब चौथे नंबर पे आप कितने बच्चों को बोला जा रहा है मारी में एडमिशन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन मैं तो मारी में रेफर नहीं करूँगा आपको जाने के। आपको सबको पता है कि मारी में क्या चल रहा है, तो मैं मारी में मोस्टली तो नहीं बोलूँगा। फिर भी अब किसी की इच्छा है तो मैं मना भी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपको मारी में जाना है कि नहीं। अगर मारी का मुझसे डिटेल पूछेंगे तो मैं मारी के बारे में ज़रूर बताऊँगा। इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 4,90,000 रूबल अप्रॉक्स, और उसके बाद इसकी सेकंड ईयर की फ़ीस हो जाती है 4,15,000 रूबल। इसमें आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस इंक्लूड रहती है। ये टोटल 26-27 लाख तक जाता है। और ये भी एक ऑफ द पुराना यूनिवर्सिटी में आता है, ये भी 1972 में स्टेबल हुआ है। पर मैं मारी को प्रेफर नहीं करूँगा मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए आपको और कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारी थोड़ी वो रहती है कि बजट फ्री कॉलेजेस मिले तो अच्छा है। अगर आप मुझे पर्सनली बोलोगे कि सबका फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर करना है, तो मैं पर्सनली फ़ीस स्ट्रक्चर भी सबकी शेयर कर दूंगा। और आपको अगर मुझे जानना होगा कि आपको किस कंसल्टेंसी के थ्रू आना है, कैसे आना है, ये सारी चीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मैं आपको सारी चीज़ें ये एकदम शेयर कर दूंगा, फ़ीस स्ट्रक्चर से लेके सारी कुछ। क्योंकि आपको भी पता है इतना फ़ीस स्ट्रक्चर सबके माइंड में याद करना पॉसिबल भी नहीं है, कि अप्रॉक्स में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया इस वीडियो में, ठीक है। तो मोस्टली तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि कोई भी बाहर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो एक पेरेंट्स का बिलीव होता है कि बाहर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे सिक्योर रहें। तो उससे पहले उस यूनिवर्सिटी में बात कीजिए जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों को आप एडमिशन दे रहे हैं, कि उस यूनिवर्सिटी की सारी हकीकत आपको वहाँ के सीनियर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे जिस यूनिवर्सिटी सबके बारे में पता है, मैं आपको एकदम अप्रॉक्स खुला इसके बारे में बता सकता हूँ। अगर किसी को तेवेर में आना है, तेवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो इसके बारे में भी आप मुझसे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। मैं एकदम पर्सनली इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद मोस्टली बच्चों को ये डाउट होता है कि किस कंसल्टेंसी के थ्रू आए, तो आप देख लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट किस कंसल्टेंसी के थ्रू हैं, तो आपको उस कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना है। तो अगर आपको और कोई डाउट होगा इसके लेके बाहर कैसे पढ़ना है एडमिशन के रिगार्डिंग, या यहाँ आने के बाद आपको क्या लेना है, क्या स्टेप करना है, तो मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा। क्योंकि मोस्टली मैं चाहता हूँ कि बच्चे सिक्योर आए यहाँ पे और अपने पढ़ाई को लेके सीरियस रहें। और मतलब मोस्टली मैं यही चाहूँगा कि बच्चों के पैसे बर्बाद ना हो। कि मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। आप सब यही सोच रहे हैं कि आपको किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, अभी मोस्टली पेरेंट्स डिसाइड भी कर रहे होंगे कि किस यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजें। और देखिए कि एक यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये आपको जान के चलना है और फिर एडमिशन लेना है। इसके वाले आप टेक्स्ट करके बताइए आपको किस यूनिवर्सिटी का फ़ीस जानना है, मैं एकदम बताऊंगा। और मैं आपको एवरेज यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़ीस बताऊंगा जो 20 लाख से लेस रहे हैं। इन सारी यूनिवर्सिटी का मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। और आपको मेरे थ्रू अगर एडमिशन लेना है रिगार्डिंग कोई भी कॉलेजेस में, आप मुझे पर्सनली डीएम करें, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। थैंक यू। मैं ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मैं लाइव सीजन में आके भी ये सब एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा या पर्सनल डीएम कर दीजिएगा। फिर मैं लाइव सेशन में भी आपको सारे कॉलेजेस के बारे में जानकारी दूंगा। और आपको अगर तेवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेना है तो आप मुझे बताइए, मैं एकदम रियलिटी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है और कैसे यहाँ पर आना है। क्योंकि मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने कॉलेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। चलिए लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अप्रॉक्स मेरी कॉलेज की भी फ़ीस है 4,20,000 रूबल, अप्रॉक्स मेरी कॉलेजेस की भी फ़ीस है।
चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।